पुतिन के गुरु डुगिन ने क्यों कहा सावधान हिंदू आ रहे हैं। पुतिन के गुरु डुगिन ने भारत को लेकर ट्रंप को क्या सलाह दी। दोस्तों, जब से ट्रंप और मोदी की दोस्ती के बीच भरोसा टूटा है और जिस तरह मोदी अपनी चालों से मजबूत ट्रंप को मात पर मात दिए जा रहे हैं, तब से पूरी दुनिया हैरान होकर भारत और उसके प्रधानमंत्री को देख रही है। इसी हैरानी के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के राजनीतिक गुरु अलेक्जेंडर डुगिन का भारत को लेकर एक बड़ा बयान सामने आ गया है। डुगिन के बयान का मूल वाक्य है सावधान हिंदू आ रहे हैं। वीडियो में बताएंगे कि पुतिन के गुरु डुगिन ने यह बयान क्यों दिया और उन्होंने अपने इस बयान के जरिए कैसे ट्रंप और पश्चिमी शक्तियों को चेतावनी दी है। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, रूस के प्रोफेसर, राजनीतिक दार्शनिक और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के राजनीतिक गुरु अलेक्जेंडर डुगिन ने अमेरिका को भारत को लेकर बहुत बड़ी नसीहत दी है। उन्होंने ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों की तरफ से भारत के खिलाफ जो जहर उगला जा रहा है उसे लेकर कड़ी फटकार उन्हें लगाई है। अलेक्जेंडर डुगिन ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा है कि भारतीय संस्कृति भौतिक जगत का खुलेआम तिरस्कार करती है, वे बस इसके अस्तित्व पर हंसते हैं। हिंदू ने आध्यात्मिक चिंतन का उच्चतम स्तर विकसित किया है, लेकिन जब भारतीयों को भौतिक जगत पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बाध्य किया जाता है तो वो बाकी सभी पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। आध्यात्मिकता सबसे बड़ी शक्ति है, सावधान हिंदू आ रहे हैं। दोस्तों, अलेक्जेंडर डुगिन का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब ट्रंप प्रशासन लगातार भारत को निशाना बना रहा है और ट्रंप के बिजनेस सलाहकार पीटर नवारो ने कहा है कि रूसी तेल से भारत के ब्राह्मणों को फायदा होता है। आपको बता दें कि अलेक्जेंडर डुगिन भारत के प्रबल समर्थक रहे हैं और उन्होंने पिछले साल दिल्ली का दौरा भी किया था। भारत दौरे के दौरान अलेक्जेंडर डुगिन ने मल्टीपोलर वर्ल्ड को लेकर कहा था कि विश्व में कई चीजें भारत पर निर्भर करती हैं और ये देश एक महत्वपूर्ण संतुलनकारी भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा था कि भारत चीन की रस्सियों और इस्लामी ध्रुव की क्षमता के बीच संतुलन बना रहा है। आपको बता दें कि डुगिन को राष्ट्रपति पुतिन का दिमाग कहा जाता है। अलेक्जेंडर डुगिन ने पिछले साल दिल्ली में यह भी कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक नया मॉडल उभर रहा है और प्रकट हो रहा है, जिसमें नए कर्ताधर्ता सक्रिय रूप से भू राजनीतिक दुनिया को आकार दे रहे हैं, उसका फैसला कर रहे हैं और उसे प्रभावित कर रहे हैं। इसमें भारतीय, रूसी, चीनी, अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी और इस्लामी क्षेत्र शामिल हैं, जो पश्चिमी ध्रुव के अलावा शक्ति के क्षेत्रीय केंद्रों के रूप में काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि डुगिन पीएम मोदी की कार्यशैली और उनके द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों के मुरीद हैं। डुगिन की इच्छा है कि भारत फिर से अखंड भारत बन जाए। दोस्तों, अलेक्जेंडर डुगिन का पूरा नाम अलेक्सांडर गेलिविच डुगिन है। उनका जन्म 7 जनवरी 1962 को मॉस्को में हुआ था। उनके पिता गेली अलेक्सांद्रोविच डुगिन सोवियत सेना में कर्नल जनरल थे। उनकी मां गेलिना डॉक्टर थी। पश्चिमी देश अलेक्जेंडर डुगिन को फांसीवादी विचारधारा का कट्टर समर्थक मानते हैं। डुगिन यूक्रेन के विरोधी माने जाते हैं। कहा जाता है कि यूक्रेन के साथ जंग की रूपरेखा डुगिन ने ही तैयार की है। डुगिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन की विदेश नीति के समर्थक माने जाते हैं। उन्होंने 2007 में कहा था कि पुतिन की नीतियों का कोई भी विरोधी नहीं है, लेकिन अगर कोई है भी तो वो मानसिक रूप से बीमार है और उसे इलाज की जरूरत है। पुतिन हर जगह है, पुतिन ही सब कुछ है। डुगिन को अति राष्ट्रवादी और पश्चिमी देशों का विरोधी भी कहा जाता है। डुगिन पर पूर्वी यूक्रेन में उग्रवादियों का समर्थन करने का भी आरोप लगता रहा है। इस कारण अमेरिका ने उन पर बैन भी लगाया है। उन्होंने यूक्रेन को नोवोरोसिया यानी नया रूस का नाम भी दिया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक डुगिन आजाद यूक्रेन को यूरेशिया के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। वो मानते हैं कि ब्लैक सी यानी काला सागर के पूरे उत्तरी तट पर सैन्य और राजनीतिक नियंत्रण रूस के लिए जरूरी है। आपको बता दें कि 2022 में अलेक्जेंडर डुगिन की बेटी दरिया डुगिन की हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने दरिया की कार को ब्लास्ट करके उड़ा दिया था। ऐसा दावा किया जाता है कि हमलावरों के निशाने पर डुगिन ही थे। दोस्तों, पुतिन के गुरु डुगिन ने भारत के लिए अभी जो बयान दिया है, क्या उससे ट्रंप जैसे लोगों की बुद्धि खुलेगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।